हेलो बच्चों, कैसे हो? यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट आर्टिकल्स। यस्टरडे हमने आर्टिकल्स के बारे में हमने रीड किया था ना। क्वेश्चन ले लेता हूं आप लोगों से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स? तो आपका आंसर फर्स्ट क्या आएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए आर्टिकल्स, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब वो हुआ कि सर जब किसी स्पेसिफिक चीज को या किसी पर्टिकुलर थिंग्स की तरफ आप डिनोट करो। अंडरस्टैंड? जब किसी एक व्यक्ति और वस्तु या किसी एक चीज के बारे में स्पेशलाइज किया जाए, यानी बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज के बारे में बताया जाए जो विशेष हो, ठीक है ना, वहां पर आप क्या लगाओगे बेटा? डेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल में किसका यूज करते हो बेटा आप लोग? डेफिनेट आर्टिकल में किसका यूज करते हो आप? द का। इसका यूज करते हो आप लोग द का। देखिए ए और एन, क्या बेटा? ए और एन। कल हमने क्या देखा था अपने क्लास में? हमने ये किया था कि एन का यूज वहां पर होगा जहां पर वॉवल साउंड आएगा। क्या आएगा? ए और एन। ए और एन हमेशा ही किसके बारे में बताएंगे बेटा? किसी नाउन के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? नाउन के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? ये नाउन कैसा होना चाहिए? ये नाउन होना चाहिए सर सिंगुलर। कैसा होना चाहिए बेटा? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। क्या होता है? एक वचन। जैसे मैं कहूं मेरे हाथ में एक मार्कर है ना, यह एक बोर्ड है। बोर्ड एक हुआ ना, तो ये क्या हुआ? ये सिंगुलर। ये भी क्या है? सिंगुलर। यानी कि नाउन के बारे में जो बताएंगे कि नाउन, वैसे तो आप लोग इनको एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? एडजेक्टिव का काम क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए, जो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो ए और एन भी क्या काम करते हैं? एडजेक्टिव का एक काम करते हैं। हमेशा किससे पहले आएंगे? नाउन से पहले। ऐसे द का यूज करना आप लोगों को क्या करना है? द। वो भी किसके लिए होगा? नाउन के लिए। अब मुझे ये बताइए, मैंने क्या बताया है कि सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करोगे? ए एन का या द का? ए और एन का भी, द का भी। ए और एन का यूज हमेशा ही सिंगुलर नाउन के साथ किया जाएगा। किसके साथ किया जाएगा? यानी कि कोई एक है, जैसे एक लड़का, एक लड़की, है ना? समझ गया बात बेटा? तो सिंगुलर नाउन के साथ हमें आर्टिकल्स ए और एन का यूज करते हैं। एन का यूज वहां करेंगे जहां पर वाउल साउंड होगा। कौन सा साउंड होगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाउल साउंड? प्योर वाउल साउंड कितने टाइप का होगा? 12 टाइप्स का। वेरी गुड। अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही बातें। तो आज हम किस कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं? डेफिनेट आर्टिकल द। आया बेटा समझ में? ए और एन और द कहाँ आएंगे? जब किसी नाउन के बारे में बताना हो, ठीक है। द का यूज सिंगुलर नाउन के साथ भी होता है और प्लूरल नाउन के साथ भी होता है। क्या बताया मैंने? रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। द का यूज सिंगुलर नाउन के साथ भी होता है और प्लूरल नाउन के साथ भी। समझ में आए बेटा? मैंने लिखा सन। सन क्या है? एक हुआ ना। एक के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर एक चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं? हमें आर्टिकल का। किसका यूज करते हैं बेटा? अब यहां पर या तो ए आएगा या एन आएगा या क्या आएगा? द या द। हमने देखा कि सन, सन तो विशेष है। सन तो क्या बेटा? विशेष है। बहुत सारे तो नहीं है ना, एक ही है जिसको दुनिया जानती है। देखो कहीं पर भी चले जाओ आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहां भी सन को सनी कहेंगे ना, सूरज को सनी कहेंगे ना बेटा। सबको दिखता है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये। तो वहां पर किसका यूज होता है बेटा? द का। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा द का यूज कहां कहां होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा? ए और एन क्या, ए और एन द क्या करने के लिए आते बेटा? ये आर्टिकल के रूप में होते हैं और ये नाउन को बताने के लिए आते हैं। क्या बताने आते हैं? ये नाउन को बताने के लिए आते हैं। नाउन क्या होता है? किसी का भी नेम, किसी का भी नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, वो क्या होता है? नाउन। क्योंकि नाउन का आना बहुत जरूरी है।
नाउन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर रहे हैं दा का देखो सबसे पहले ऊपर देखो आसमान में है ना, स्काई, स्काई हुआ, स्काई के साथ स्काई में क्या क्या है आपके आसमान में, क्या क्या है सर, स्टार है सर, और क्या है मून है, और क्या बेटा सन है ना, प्लेनेट भी है ना, प्लेनेट भी है ना, प्लेनेट के साथ दा का यूज नहीं होगा। इन सब के साथ किसका यूज होगा बेटा, दा का। अंडरस्टैंड, क्लियर ये बात। ऊपर की चीजों का हो गया। नीचे, नीचे सबसे ऊंचाई पर क्या होते हैं बेटा, माउंटेन, माउंटेन मतलब पहाड़ पर्वत, इनके साथ भी किसका यूज होता है बेटा, इनके पीक, पीक का मतलब बेटा चोटी, पीक का मतलब है चोटी, अपेक्स का मतलब भी चोटी होता है, समिट भी चोटी होता है, इनके साथ चोटी के साथ दा का यूज नहीं होगा। प्लेनेट के साथ दा का यूज नहीं होगा, दा का यूज नहीं होगा, प्लेनेट के साथ दा का यूज नहीं होगा, चोटियों के साथ नहीं होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है के चोटी, क्या है बेटा माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट ये सबसे एक पर्वत है, हिमालय पर्वत, ठीक है। माउंटेन कौन सा है, हिमालय, उसकी एक चोटी है, ठीक है ना, उसकी एक चोटी है, वो चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। तो पीक मतलब सबसे ऊंचा जो होता है ना, ऐसे देखो ये पहाड़ हो गया, मान लो पहाड़ हो गया ना बेटा, ये क्या इसकी ये किया चोटी, इस चोटी के साथ किसी भी चोटी के साथ यानी पीक के साथ हम अपेक्स के साथ दा का यूज नहीं करेंगे। हाँ इसका पूरा नाम है हिमालय, तो इसके साथ हम दा का यूज करेंगे। एल्पस पर्वत है, ये पर्वत है, दा का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड, तो इनके साथ हम दा का यूज करेंगे और चोटियों के साथ यानी पीक के साथ हम नहीं करेंगे। इसके बाद ट्रेन, ट्रेन जितनी होती बेटा उनके साथ आता है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के साथ आता है। अंडरस्टैंड, रिलीजियस, रिलीजियस, रिलीजियस बुक होती है ना बेटा, भगवत गीता, रामायण, कुरान, इनसे पहले भी किसका यूज होता है, दा का। किसका यूज होता है, दा का। ग्रास लैंड, ग्रास लैंड मतलब घास के मैदान, ग्रास लैंड क्या होता है, घास के मैदान, उनके साथ भी दा का यूज आता है, ठीक है। घास के मैदानों के साथ क्या होती है, रिवर, रिवर्स मतलब है नदियां, रिवर्स मतलब है नदियां, नदियों के साथ भी किसका यूज होता है, दा का यूज होता है। इतनी बात समझ में आ रही बेटा। जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग लगा लो चाहे आप लोग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इनके साथ भी किसका यूज होता है, द ताजमहल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना ताजमहल, कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। अंडरस्टैंड बेटा, हाँ बिल्कुल। तो इन सब के साथ और भी बहुत सारी चीजों के साथ दा का यूज होता है। लेकिन आपके एग्जाम में मोस्टली क्या क्या पूछा जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। देखो मैंने लिखा दिस इज डैश, इसमें बताओ क्या आएगा, दिस इज डैश पर्स, क्या आएगा इसमें, ये क्या है नाउन, क्या ये नाउन, और इसका साउंड पैसे है ना, पैसे, तो पैसे तो वर्ड साउंड है नहीं, तो यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। अब देखो मैं क्या लिखता हूं, दिस इज डैश पर्स विच आई हैव लॉस्ट समवेयर, बताओ इसमें क्या आएगा। अब देखो अब इसमें क्या आएगा, द आएगा, क्या आएगा बेटा, द आएगा। क्यों आएगा द, क्योंकि देखो क्या बताया है कि ये वही है, ये पर्स वही है जिसको मैंने क्या कर दिया था, गुम कर दिया था, यानी कि अब उस पर्स के बारे में स्पेसिफिक
यानी केवल उस पर्स के बारे में देखो, यहां पर तो एक ही बात हुई ना, लेकिन इसके बाद में अगर बताया जाए ना बेटा, कंजंक्शन से जोड़ा जाए, वहां पर क्या होता है, द का यूज होता है। किसका यूज होता है? इन डैश पार्क आई सा डैश ओल्ड मैन, क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर तो क्या आएगा? एन आएगा, लेकिन यहां करेंगे द। इन द पार्क आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने पार्क में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, यानी उस पार्क के बारे में बताएगा बेटा। डिग्री, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जितनी भी डिग्री होंगी ना बेटा, डिग्रियों में कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। कौन सी डिग्री के साथ है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको किसका यूज करना है? द का। जैसे मैं क्या लिखूं? मोहन इज डैश बेस्ट, क्या आएगा इसके अंदर? द। देखो ये ना ईएसटी की पहचान कर लेना आप लोग, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है बेटा? डिग्री कितने टाइप की होती है? डिग्री 3 टाइप की। डिग्री कितने टाइप की होती है बेटा? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव। एक होती है बेटा कंपेरेटिव, कौन सी होती है? कंपेरेटिव। एक होता है सुपरलेटिव, कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि देखो पॉजिटिव होता है, मैं कहूं, ये लिख देता हूं मैं, पूरो इज अ गुड बॉय, पूरो एक अच्छा लड़का है। पूरो इज अ बेटर बॉय देन राम। अब मैंने क्या लिखा है? पूरो राम से एक अच्छा लड़का है। अब मैं क्या लिख रहा हूं? यहां पर क्या लिखा है मैंने? पूरो इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास, यानी हमारी क्लास में सबसे अच्छा है। यानी किसी को सुपर बताया जाए ना, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए बेटा। सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है? अधिकतर में क्या होता है? ईएसटी लगता है ना? क्या लगता है? ईएसटी। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इसके साथ क्या आएगा? मोस्ट आया ना, तो क्या आएगा बेटा यहां पर? द। अंडरस्टैंड? लास्ट पॉइंट तो देखो, फिर कल इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये तो थोड़ा सा बेसिक है, बहुत चीजों के साथ आता है, कॉन्सेप्ट होता है। देखो नाउन ऑफ हो और नाउन हो, नाउन ऑफ और नाउन हो, तो उस कंडीशन में बेटा दा का यूज होगा यहां पर। इस नाउन से पहले किसका यूज होगा? दा का। किसका यूज होगा? यानी यहां पर भी नाउन हो और वो ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो, वहां पर किसका यूज होगा? दा का। चलिए मैं 5 क्वेश्चन फटाफट ले लेता हूं आप लोगों से और देखता हूं कौन बच्चा कितने स्टिक आंसर दे पाएगा। बताइए इसके अंदर क्या आएगा? दा। क्यों? क्योंकि देखो एक तो उसकी कंपेरिजन पूरी फैमिली के साथ हो रही है और पूरी फैमिली में उसको क्या बताया गया है? हैंडसम। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? दा। बताओ इसके अंदर क्या आएगा? नहीं,
हिमालय क्वीन क्या है बेटा, ये ट्रेन, क्या है ये ट्रेन। और ट्रेन से पहले हमें किसका यूज करना है, द का। और यहाँ पर सुपर फास्टेस्ट यानी कि सबसे तेज चलने वाली है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे द, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर EST आ गया ना बेटे, सुपरलेटिव डिग्री आया, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, द का यूज होगा। तो किन के साथ द का यूज नहीं करना है, किन के साथ द का यूज, प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज नहीं करना है, प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज, लेकिन एक कंडीशन में होता है, एक कंडीशन में होता है, ए आर्टिकल का यूज होता है, एन का यूज होता है, ठीक है। लेकिन आपके लेवल से आपको याद रखना, प्रॉपर नाउन से पहले किसका यूज नहीं होगा बेटा, आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। देखो ये क्या लिखा मैंने, इंडिया, इंडिया हमारे देश का नाम है ना, प्रॉपर नाउन हो तो इससे पहले क्या आएगा, आर्टिकल्स आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा बेटा, नहीं आएगा। मेटल्स जो होते हैं, क्या बेटा, मेटल्स जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, इनसे पहले भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, इनसे पहले भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। मैंने बताया था पी कई चोटियों के साथ नहीं होगा, बहुत सारी प्लेनेट के साथ नहीं होगा। आपकी बुक्स के हिसाब से ये चीजें काफी हैं, ठीक है। और लेवल पर जो हम करेंगे तो इसका डीपली से हम इसका एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में और चर्चाओं के साथ बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को मेटल के साथ भी करना पड़ सकता है बेटा, लेकिन कब, जब उसकी विशेषताएं बतानी हो, जब उसकी विशेषताएं बतानी हो तब हम दा का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये मटेरियल में काउंट होता है, मटेरियल नाउन में काउंट होता है, किसमें होता है काउंट, मटेरियल नाउन में काउंट होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जैसे कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है, 100 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोग जो भी हमारे इस प्रयास को देखता है, अभी जिस स्तर पर हम काम कर रहे हैं वो एक मामूली स्तर पर कर रहे हैं, और फ्यूचर में आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद रहा तो वो आगे बढ़ने वाले हैं। जो बच्चा वीडियो को देखता है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी संसाधन नहीं है, सोर्सेज नहीं है, आपको अच्छे से मैनेज किया जाए, आपको अच्छे से गाइडेंस की जाए। अभी ये एक सिर्फ और सिर्फ ये एक ट्रेलर चला हुआ है, बहुत डीपली से मैं आप लोगों को ये कराने वाला हूँ। एक स्कूल लेवल के साथ साथ एक कंपटीशन लेवल में किस तरीके से ग्रामर हमसे पूछी जाती है, क्योंकि हमारी यहाँ पर बहुत सारी, मैंने गवर्नमेंट जॉब IAS तक के एग्जाम मैंने दिए हुए हैं, तो मुझे पता है कि वहां पर किस लेवल तक ग्रामर में आप लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। तो ग्रामर जो हम फंक्शनल ग्रामर के साथ साथ हम जो एडवांस ग्रामर है वो भी हम करने वाले हैं। तो आप लोग सपोर्ट ही करते रहिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।